नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरे पास दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, तो इस सवाल को सरल व आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा सवाल आपके पास कोई दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, और समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है ऐसा कोण हमें त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण कितना हो जाए, 90 अंश। तो मैंने एक कोण जो है 90 अंश बना लिया है, ठीक है। हमेशा याद रखना। अब इसका हम नाम देंगे, नाम किस तरीके से देंगे, इसका हम नामकरण करना है। त्रिभुज तो बना लिया, इसका नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं, जो मान तुम्हें दिया है, यहाँ दिया साइन ए दिया है ना, क्या दिया है यहाँ पर, साइन अगर ए है तो इस कोने पर हम ए लिख लेना। बच्चों, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यदि यहाँ पर ए दिया है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद चाहे बी यहाँ लिखो या चाहे यहाँ, ठीक है। अब इसका नाम बी कर देते हैं, तो ये नाम हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो यहाँ पर मान दिया, मान लो 3/4 दिया था, यहाँ साइन था, हो सकता है टेन हो या कॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर अगर ए दिया है तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे। अगर बी होता तो यहाँ कोने पर हम बी कर देते, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास त्रिभुज तो बन गया है, तो आपको एक फार्मूला भी मालूम होगा, वो शॉर्टकट फार्मूला है जो हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करूँ, वो फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। तो भैया लाल बटे कक्का तो आपने सुना होगा, लेकिन इस फार्मूले का हम यूज नहीं कर पाते। कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले मैंने आपको एक फार्मूला लिखा है, यल ए यल, ये हमारा लाल हो जाएगा, बटे की लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा के ए। ये हमारे पास लाल बटे कक्का हमारा फार्मूला लिख दिया। अब क्या करना है, ये एक देखिए हमारा ऊपर हुआ यल, नीचे हमारा के, तो एक लाइन तो ये हो जाएगी। तो जो पहली लाइन होती है बच्चों किसकी होती है, वो साइन की होती है। किसकी होती है, साइन। ये हमारा साइन की लाइन हो गई। दूसरी जो लाइन है ए बटे के, ये हमारा ए है ऊपर वाला, ये नीचे के। दूसरी लाइन हमारी ये कॉस की होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस, ठीक है। अब तीसरी लाइन जो है यल बटे, ये हमारी किसकी हो जाएगी, टेन, ठीक। अब इन तीनों के अपोजिट भी होते हैं तीन, तो हमारा साइन का उल्टा कॉस सेक, सेक कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसमें वो नहीं लिखूंगा, ठीक है। जितने लोगों की हमें ज़रूरत है उतने मैंने उसमें लिख दिया, ठीक है। ये हमारा साइन की भी ज़रूरत है, कॉस की भी है, और टेन की भी ज़रूरत है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मान दिया है पहले तो हम उस पर विचार करेंगे। साइन बराबर दिया है, तो साइन बराबर क्या होता है, यल और बटे में के। तो यल को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में यल लिख दिया, लेकिन इसका जो पूर्ण नाम होता है, यल का मतलब लंब होता है, और के है इसका मतलब कर्ण होता है। तो हमें लिखना है साइन। साइन का फार्मूला होता है बच्चों, क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन ए लिख देंगे, बराबर साइन बराबर हो जाएगा यल बटे के। यल का मतलब होता है बच्चों लंब, और के का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। तो हमारा साइन बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ये हमने फार्मूला निकाला है, लाल बटे कक्का से निकाल दिया। तो हमें सवाल में दिया है, ऊपर दिया है हमारा 3, तो ऊपर क्या होता है बच्चों, लंब। नीचे क्या दिया है, 4, नीचे इसमें क्या फार्मूले में क्या होता है, कर्ण। तो जो ऊपर वाला मान है जो 3 दिया है वो किसका है, लंब, क्योंकि ऊपर क्या लिखा जाता है साइन के साथ में, लंब होता ना। तो इस चित्र में आपको क्या करना है, लंब को पहचानना है, कर्ण पहचानना है, और आधार भी पहचानना है। तो भैया इसमें हमेशा याद रखना, जब यहाँ पर ए कोण दिया है तो इस कोने पर हमने ए लिख दिया, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो इसमें लंब हमारी ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हमारी लंब हो जाएगी। तो लंब का मान ऊपर दिया, ऊपर कितना है 3, तो इसके जगह पर हम 3 कर देंगे। नीचे कर्ण होता है ना, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, नीचे कर्ण है, तो इस नीचे यहाँ कितना दिया, 4, तो हम क्या करेंगे, कर्ण के जगह पर हम 4 कर देंगे। ये हमारी कर्ण भुजा, सबसे बड़ी भुजा। हमें बच्चों आधार निकालना है, तो आपको वो भी निकालना आता होगा। एक फार्मूला है जो पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, उसकी सहायता से हम ये वाली भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज में 3 भुजा हैं जबकि 2 हमें मालूम है, तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आधार निकालना है, तो हम लिखेंगे बच्चों आधार स्क्वायर,
आधार निकालना ना, तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये फार्मूला है, आधार स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, हमें क्या करना, आधार इसमें है कौन सी भुजा भैया, आधार है नीचे वाली भुजा, कहाँ से लगाकर, ए से लगाकर बी तक की है ना, तो हम क्या लिखेंगे, आधार के जगह आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लगाएंगे, कर्ण कितनी भुजा है, ये वाली, कहाँ से, ए से लगाकर सी तक, तो लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे सी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। लंब कौन सी भुजा है, बी सी, तो दूसरी भुजा हमारी बी सी है, स्क्वायर लगा देंगे। हमें ए बी का मान तो निकालना है, तो ए बी तो ऐसे ही लिखते रहेंगे। ए सी का मान दिया है बच्चों, कितना दिया है ए सी का मान 4, तो हम 4 कर देंगे स्क्वायर, यहाँ हमारा लंब दिया बी सी, 3 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए बी का मतलब आधार निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर तो फिर से लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 आ गया। अब इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं बच्चों, ये चीज़ याद रखना, यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ये अंडर रूट किस पर लग जाएगा, 7 की, जो भी संख्या उधर होगी उस पर क्या लग जाता है, अंडर रूट चढ़ जाएगा। इसलिए जो हमारा ए बी जो है कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली हैं। अब क्या करना है, हमें निकालना था कॉस ए और टेन ए का मान। तो भैया कॉस ए का हमें लिखना है, कॉस ए निकालना था, तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, वो हमें पता है, किससे, लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस निकालना है तो कॉस के बटे नीचे क्या लिखा है, ए बटे के, ए का मतलब बच्चों क्या होता है, आधार, और के का मतलब बच्चों क्या होता है, कर्ण। तो बटे में हम क्या कर देंगे, यहाँ कर्ण कर देंगे। कॉस ए था लिखना, निकालना तो निकालेंगे। आधार का मान बच्चों इसमें क्या है, इस त्रिभुज में आधार का मान कितना है, अंडर रूट 7, तो आधार के जगह पर रखेंगे अंडर रूट 7, बटे लगाएंगे, कर्ण का मान 4 है, तो जो कॉस ए का मान है वो कितना आ गया, अंडर रूट 7 बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बचा मान निकालना कौन सा, टेन ए का बचा है, तो टेन ए के मान को भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, कैसे फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है बच्चों, टेन ए बराबर 10 की सारणी में जाएंगे, किससे, लाल बटे कक्का से निकालेंगे। हमारा 10 लिखा है, इसके नीचे है यल बटे के, एल का मतलब आपको पता है लंब है, क्या है बच्चों, एल का मतलब क्या होता है, लंब, और ए का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है, ये हमारा लंब हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें मान भर देंगे, इधर निकाल देते हैं। ठीक है, तो 10a बराबर हमारे पास फार्मूला है लंब बटे आधार। लंब कितना है इस चित्र में, भाई लंब का मान बच्चों कितना है, 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, और आधार का मान अंडर रूट 7 है, तो हमारा ये भैया 10a का मान क्या हो जाएगा, 3 बटे अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10a और cos a का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होंगे। ठीक है।